मैकेनिकल एडवांटेज एक हाइड्रोलिक जैक का वो 420 न्यूटन है। और फाइंड द वेट ऑफ द हेवीएस्ट ऑटोमोबाइल दैट कैन बी लिफ्टेड बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑफ 55 न्यूटन। अब आप उस हेवीएस्ट ऑटोमोबाइल का वेट फाइंड करें जिसको हम 55 न्यूटन की फोर्स से ऊपर लिफ्ट कर सकें। उसका वेट कितना होगा, यानी कि उसकी फोर्स कितनी होगी जिसको हम अगर 55 न्यूटन फोर्स दें तो हम उसको लिफ्ट कर पाएँ। अब उस जैक का जिससे हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं, उस जैक का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 420 न्यूटन है। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो 420 है। सॉरी, न्यूटन हम इसका वो नहीं है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। अब मैकेनिकल एडवांटेज उस जैक का, यानी उस जैक की जो एफिशिएंसी है वो 420 न्यूटन है। अब वेट उस हेवीएस्ट ऑटोमोबाइल का कितना होगा, यानी कि उसकी फोर्स कितनी होगी कि हम उसको 55 न्यूटन की फोर्स से भी ऊपर कर पाएँ। और तो इसलिए अब हमने उसको मालूम करना है। वी नो दैट अगर उस मैकेनिकल एडवांटेज, अगर उसकी एफिशिएंसी जो है मालूम करनी होती है तो हमारे पास उसका फार्मूला है F2 अपान F1। जिस तरह एफिशिएंसी में हम आउटपुट अपान इनपुट कहते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी कुछ इस तरह ही है कि फोर्स 2 अपान फोर्स 1, या आप ऐसे कहें कि MA इज इक्वल टू F2 अपान F1। अब आपके पास जो फोर्स 2 है वो तो खैर गिवन नहीं है क्योंकि वो आपने मालूम करनी है। मैकेनिकल एडवांटेज आपको गिवन है वो है 420 न्यूटन। F1 जो है आपको वो गिवन है वो है F55, यानी कि जो आपकी इनपुट फोर्स है। जो आपका आउटपुट होगा जिसको आप उठा रहे हैं ऊपर वो F2 है। और यहाँ 55 जो है आपका डिवाइड में है, जब दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। जब आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो इन दोनों का जो जवाब आपके पास आ रहा है वो 23100 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर जैक की इफ़िशंसी 420 है तो वो 23,100 न्यूटन या 23,100 वेट वाली ऑब्जेक्ट को उठा पाएगा 55 न्यूटन की फोर्स से भी। यानी कि 55 न्यूटन फोर्स देंगे और वो जैक आपका 23,100 न्यूटन के वेट को ऊपर अपलिफ्ट कर पाएगा। तो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड।